कोई एनीथिंग यू रिमेम्बर, हमने क्या चर्चा किया था? यस, माइक दे दीजिए माता जी को। माइक है ना, 2 माइक होंगे। हैं? यस, पानी की जरूरत नहीं है, इधर। जब आए और उनकी पत्नी आई शत्रुघ्न, फिर उसने क्या कहा? फिर जो प्रेम है वो खुश होते हैं कि भक्तों के बारे में हमें पूछना चाहिए। मतलब आपने मन के बारे में पूछा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बताते हैं कि भक्त के बारे में भी सुनना, भगवान के बारे में सुनना एक समान होता है। यस, हमारा बेनिफिट होता है। एग्जैक्टली। इवन प्रभुपाद लिखना है कि भक्तों के बारे में सुनने से कभी ज़्यादा बेनिफिट होता है कि कृष्ण बिकम मोर प्लीज्ड। और मैं देखा भी था कि भक्तों की लीलाएं कभी कभी में ज़्यादा इंस्पायर करती है इवन द लॉर्ड्स एक्टिविटीज़, है ना। हमने पूरा वीडियो देखा था परम पूजनीय जयप्रकाश स्वामी महाराज जी का, कि कैसा से कि वो ज़्यादा हमें कभी कभी वो बिकॉज डिवोटीज हमें दिखाते हैं कि क्या हमें, कि हम भी वो अचीव कर सकते हैं, है ना। कि भगवान की लीलाएं बताते हैं हमें कि उसकी ट्रांसीडेंस, और डिवोटीज की लीला बताते हैं कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। यस, और कोई पॉइंट? यस, कृष्ण जय माता जी। Yes, कि when we hear from the pure devotees, है ना, we feel the presence because, और उसके बाद उनके बारे में उनसे सुन सकते हैं, सुनना चाहिए। Yes, yes, हर जगह वो कैसे कृष्ण की प्रेजेंस को रियलाइज करते थे। यस, यस, सुकांत गोपीनाथ में अहम भक्ता पराधीन ही अश्वतंत्र इव द्विज साधु ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्ता जना प्रिय। कृष्ण कह रहे मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, मेरी आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई डिवोटीज, है ना। ये हमने देखा था। यस, और कौन? यस, प्रिया गौरांगी माता जी। क्वेश्चन आस्क करते हैं तो एक तो रिस्पेक्टफुल टू द स्पीकर है, और ये भी है कि हम कितने ईगर हैं जानने के। ओके, गुड, कि क्वेश्चन शोज अवर ईगरनेस, है ना। हम लोग जब प्रीचिंग, हम NSIT के अंदर कहीं जब मूर्थल में भी जब मैं करता था प्रीचिंग, तो मुरली कृष्ण जी हमें क्या आगे बताते थे, कहते थे कि आप 3 कैटेगरी ऑफ डिवोटीज बनाओ हमेशा, है ना। हम ABC बनाते थे कि इसके वो ज़्यादा ध्यान देना, इसके वो कम ध्यान है ना, क्योंकि कॉलेज में यू हैव टू डू वेरी फोकस प्रीचिंग। तो फिर क्वेश्चन आता था किसको एक कैटेगरी दिया जाए, किसको सबसे आगे रखा जाए। तो कैसे पता लगता है कौन कितना ईगर है ना, कि हाउ मच वन इज आस्किंग द क्वेश्चंस, हाउ मच इज सीरियस। कि इसका मतलब वो क्या है, जो जितना सीरियस होगा विल आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस अबाउट दैट थिंग। तो ये एक तरीका है जानने का कि कौन कितना ईगर है। यस, जगत बंधु जयदेव। के लिए तो आप रखते और 5 क्वालिटीज हमने देखी थी, है ना, 2 श्लोकों के अंदर, कि किस तरीके से जो मनु है ना, ये बस हिज क्वालिटीज कि क्या क्या थी वो हमने देखा था। फिर उसके बाद अभी हमने 16वें श्लोक तक चले गए थे हम लोग, है ना, कि किस तरह से भगवान वराह का प्राकट्य होता है। तो यहाँ पे 2 तरह के वराहों का एक ही बारी में वर्णन कर दिया किसने? मैत्रेय मुनि ने, है ना। 2 वराह कौन कौन से हैं? हाँ, तो एक कंफ्यूजन नाउ में से तो पहले वराह कौन है? श्वेत वराह, श्वेत वराह। ये कब आते हैं? स्वयं पूर्वा मनु के
के काल में आते हैं, मनवंतर है वो बुक में ना गलत प्रिंट हुआ और कल्प लिखा हुआ, दैट इज अ मनवंतर। अच्छा, वो इंग्लिश में आप पढ़ोगे ना उसमें कि अगर आप उसको बुक में पढ़ोगे तो बुक में इंग्लिश की बुक में मिलेनियम लिखा हुआ, मिलेनियम का मतलब होता है मनवंतर, है ना। और दूसरा है ये है नीलवरा, ये कब आए हैं? चाक्षुषा, मनवंतर। ये आए थे ब्रह्मा की नॉस्ट्रिल से, और ये आए थे किससे? ये सीधा पानी से ही उत्पन्न हुए थे, डायरेक्ट वाटर। और इन्होंने ही क्या किया था? हिरण्याक्ष का वध किया था, और इन्हीं को ही रक्तवरा भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मारा था उनको क्या बोलते हैं? हिरण्याक्ष को इनका बॉडी पूरा क्या हुआ था? टिंज विद ब्लड, तो इन्हीं को रक्तवरा भी बोलते हैं। क्योंकि अगर नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे उसमें भी आएगा कि वो पूछ रहे नीलवरा के बारे में विदुर जी। स्ट्रेट बराबर किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आगे खाली पृथ्वी को उठाया और उठा के बस वो गर्भोदरमा के ऊपर रख के चले गए। उन्होंने गिरती ही था? नहीं, पृथ्वी 2 बार गिरती है, एक बार तो जो स्वयं जब क्रिएशन होता है तब होता है। यहाँ पे इसमें श्री कृष्ण ठाकुर लिख रहे हैं, यहाँ पे होता है सडन डेल्यूज। सडन डेल्यूज का मतलब जो उसमें लिखा हुआ है कि सैलाब, पानी का सैलाब जब आ जाता है एकदम चक्षुषा मनवंतर में, तब पृथ्वी दोबारा नीचे गिर जाती है। ये पहले हुआ था बाद में हुआ? हिरण्याक्ष लेके जाता है, इसके एक बार तो हिरण्याक्ष लेके जाता उसने श्वेत पर आ गया। हाँ, इसमें लेकिन शिला विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं, ये लघु भातमित को वो कोट करते हुए कि जीव गोस्वामी ने जो लिखा है कि इट डज गोज थ्रू सडन डेल्यूज, नीलवरा वाले में। हिरण्याक्ष लेके नहीं जाता, अपने आप जाती है। हिरण्याक्ष को लेके था ना उसमें कोई हिरण्याक्ष का वर्णन है कि वो लेके जाता है। नहीं, हिरण्याक्ष का ये वर्णन तो नहीं है, हिरण्याक्ष का ये वर्णन है कि वो उसको मारा बस। तो मार उसको मार के पृथ्वी की सडन डायरेक्ट श्वेत पर आप लोग अपने आप हो जाते हैं। ये एक मेरे ख्याल से 17 चैप्टर जब आएगा ना, एक बार उसमें और डिस्कस कर लेंगे। अभी जो मैंने इसकी कमेंट्री जो शिला विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं इसके अंदर, उसमें वो बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं, इट इज ड्यू टू सडन डेल्यूज, और लघु भातमित को कोट करते हुए लिख रहे हैं वो कि एकदम चक्षुषा मनवंतर के दौरान, वैसे ऐसा होता नहीं है कि क्योंकि जो सैलाब आता है वो एक दिन के बाद आता है, एक कल्प के बाद आता है कि सारे ब्रह्मांड 10 जो स्वर्ग लोक तक सारे पानी में डूब जाते हैं, एक दिन के बाद आता है ब्रह्मा जी के। लेकिन इट हैज़ हैपन इन द सडन डेल्यूज, कि अगर बीच में एकदम सैलाब आया पानी का, तब पृथ्वी दोबारा डूब गई थी। ये जो 3 तरह की प्रलय होती है उसमें से एक प्रलय सैलाब जो सारा कुछ नहीं, ये वो वाली प्रलय नहीं है। प्रलय तो एक प्रलय तो जो होती है महाप्रलय, एक होती है जो हमने पढ़ा था कि जो हर कल्प के बाद होती है प्रलय, ये वो वाली प्रलय भी नहीं है। ये एक बीच में ही कुछ हुआ भगवान की इच्छा से, सडन डेल्यूज इसमें लिखा हुआ है, इंसिडेंटल इंडेंटेशन, कि बीच में एक सैलाब आया पानी का जिससे पूरा जो पृथ्वी था पानी में भर गया था। अगर आप नीलवरा ने फिर वापस पृथ्वी को बाहर निकाला और उसको मारा। यस, हिरण्याक्ष को पानी के अंदर ही मारा था। मतलब ये दोनों काम इन्होंने किए। यस, नीलवरा ने दोनों काम किए थे। हाँ, एक जो आपका ये पॉइंट है, मैं एक बार इसको सोच लूंगा कि सुना तो मैंने भी है कि हिरण्याक्ष ले गया था पृथ्वी को, लेकिन अभी तक जो है इन कमेंट्रियों में कहीं पे भी ऐसा आया नहीं कि हिरण्याक्ष लेके गया हो। मे बी 17 चैप्टर में इट बिकम मोर क्लियर जब मैं इसको, हाँ कथा में ही मैंने भी सुना है यही चीज़ जो आप कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष लेके जाता, पृथ्वी को छुपा देता है,
जो इस तरीके से था, लेकिन इन दीज अभी तक जो है इन कमेंट्रीज के अंदर उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको विनायक भगवान से फाइटिंग करने के लिए आया था। अच्छा, तो क्यों आया? ठीक है, मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। क्वेश्चन पॉइंट इज वैलिड, कि मैंने भी सुना यही है कि पृथ्वी को वो लेके गया था हिरणाक्ष ना, कि किस तरीके से। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, और क्योंकि अभी तक जो इसमें जो लिखा हुआ है लघु भावात्मक की कमेंट्री को कोट करते हुए सदन डेल्यूज आया, उसके कारण ये हुआ। क्या कह रहे हैं? नीलवरा के चाक्षुषा मनवंतर थे। हाँ, 6 7 14 मनु है ना, 14 में से छठे जो मनु आते हैं चाक्षुषा मनवंतर है, मनु है, चाक्षुषा मनवंतर उसे बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कल गलत दिखा हुआ, इंग्लिश में मिलेनियम लिखा है। हाँ, मनवंतर कर दीजिए। यस बाबू। रक्त भरा भी पड़ा यहाँ पे जो भी लिखा होगा आपने जी, उनका रक्त भरा भी पड़ा, श्वेत भरा का नाम रक्त भरा भी है। हाँ, देखो ये शिला विष्णु ठाकुर इसकी ये 3.33 की कमेंट्री में लिख रहे हैं। In the Shvetavara Kalpa, first day in the first month of the 51st day of Brahma's life, at the beginning of Swayambhuva Manvantara, Shvetavara, white in color, appeared from the nostril of Brahma and lifted up the earth. Then he disappeared. In the 6th Chakshusha Manvantara, है ना, when there was a sudden deluge, deluge का मतलब होता है सैलाब, है ना, नीलवरा black in color appeared in the water, lifted the earth and killed Hiranyaksh, है ना। और वो उसको कोड भी कर रहे हैं कहाँ से, लघु भावात्मक के ये 1.3.10.19 से ऊपर कोड कर रहे हैं कि इसमें एकदम क्लियर बताया हुआ किस तरीके से ये आते हैं। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा, हमेशा पढ़ा है कि यहाँ पे हिरण्याक्ष का वध हुआ है। हाँ जी, हिरण्याक्ष का वध अभी इन्हीं नीलवरा ने करा है। इसी में वही है। हाँ हाँ, अभी आएगा जो 31 से 33। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि वो अपीयर कहाँ पे, वो पानी के अंदर अपीयर हुए थे, लिफ्टेड द अर्थ एंड किल्ड हिरण्याक्ष, है ना। तो ये अब जो आप बात कह रहे हैं कि वो हिरण्याक्ष छुपा के ले गया था पृथ्वी को, मैं एक बार वो देखूंगा, शायद मे बी देयर सम मोर इनटू दैट जो आप कह रहे हैं, क्योंकि सुना वही है हमने कि हिरण्याक्ष ने जाके पृथ्वी को छुपा दिया था, फिर भगवान वरा आके उनको वो करते हैं। हाँ, What is the role of Shvetavara? He just come and lifted the earth. वो क्योंकि पृथ्वी जो है नीचे पानी के अंदर थी, अब उसको स्वयंभू मनु को क्रिएशन करनी थी, तो उन्होंने आके जस्ट उस पृथ्वी को रख दिया ग्रेविटी फोर्स के अंदर कि ताकि क्रिएशन हो सके। So Narkasur is whose son? Shvetavara or Nilvara? नरकासुर किसके पुत्र हैं? आई हैव टू चेक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं। मैं बस ये लिख लेगा, आप देख लोगे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक तो। हाँ जी, हाँ, तो ये किसके पुत्र था, मैं एक बार ही चेक करके देन लेट यू नो। तो हम 17वें वर्ष पे आ जाते हैं, है ना। सृजतो में श्रुतिवार भी पल्यवानारसाम गता अथार्थ किम अनुष्ठेयम अस्माभिः सर्ग योजितै यस्याहम हृदयात् आस्मात् सा ईशो विदधातु में। तो ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से प्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हुए हैं, भला ही कर ही क्या सकते हैं, सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे।
है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में एक जगह लिख रहे हैं कि कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते हैं अपना अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वे हतोत्साहित कभी नहीं होते। उन्हें श्री भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है और श्री भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लाइन है कि जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हो सकता है कि देर इज सम, जब कार्य कर रहे हो तो क्या हो, परप्लेक्स्ड होता है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो गया करना क्या है, लेकिन नेवर गेट डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब कि छोड़ दिया बिल्कुल, भाई अब करना ही नहीं है, इतना परेशान हो गया आदमी, वो काम ही करना छोड़ दिया उसने, वो नहीं है। लेकिन वो क्या है, फिर भी भगवान पे श्रद्धा होने के कारण वो लगे रहते। तो ब्रह्मा जी अब यहाँ पे यही कह रहे हैं मनु को कि हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ भगवान के अनुसार ही चल रहा है पृथ्वी की, तो वही करेंगे कुछ ना कुछ आकर, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। तो इट शोज द डिपेंडेंस ऑफ ब्रह्मा ऑन लॉर्ड, कि ब्रह्मा जी जो है इवन हु इज द फर्स्ट क्रिएटर, ही इज सो डिपेंडेंट। जो पहले जिन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया वो अपने आप को कर्ता नहीं मान रहे, वो भगवान पे हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, तो हमारी क्या स्थिति है कि नहीं। कई बार ये एक बहुत अच्छा एक तरह से तरीका है, या एक तरह से एक लर्निंग है कि फॉर एवरी वर्क जो भी हम करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं या किसी चीज के लिए, कि हमें किस पे डिपेंड होना चाहिए, भगवान पे। फॉर रिजल्ट एक्शन आप कर सकते हो, बट रिजल्ट वी शुड डिपेंड ऑन कृष्णा, कि दैट कृष्णा विल डू, जो भी भगवान करेंगे, है ना, कि दैट ही डिजायर्स ही विल डू, है ना। So that way the person remain पूर्ण श्रद्धा ऑन कृष्णा। अगर वो सोचा कि रिजल्ट भी मेरे से ही एकदम जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही आए, तो दैट डजंट शो अवर डिपेंडेंस, कि हमें भगवान पे श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्लान्स के ऊपर हमारे को लेना देना नहीं है। हम अपने ही प्लान से सोच रहे हैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही सब कुछ हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी एक अच्छा एक एग्जाम्पल ये सेट कर रहे हैं कि किस तरह से ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट, बिल्कुल भी जो चीज के लिए सब कुछ है क्या भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही करेंगे, है ना। वी शुड जस्ट डू अवर ड्यूटी वट एवर वी कैन डू एंड डिपेंड ऑन कृष्णा। और फिर क्या वो हुआ कि हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा विचार मग्न थे तो उनके नथनों से सहसा एक वरा का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। ये मैंने दिखाया था लास्ट टाइम आप लोगों को, वीडियो नहीं है ना। ब्रह्मा जी की नासिका से हाँ, इसमें एक अगर वैसे इसमें पूरा तो वो नहीं है, लेकिन काफी कुछ इसमें ठीक ठाक सा ही मेरे को दिखा इसमें कि किस तरीके से वो है ना। अगर आप देखोगे इसमें कुछ कुछ ये ठीक है इसके अंदर। अब अगर जो डिस्कशन हम पढ़ते हैं अभी वो काफी कुछ इसके ठीक है, जैसे ब्रह्मा जी हैं ये, एक पिक्चर्स दिमाग में आ सकती है इसको देख के ना। तो ब्रह्मा जी के नाक से निकले और आगे बड़े होते गए, बड़े होते गए। जैसे इसमें है ना कि देवता जो ऊपर सारे स्टेजेस में प्रार्थना कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ कुछ दिखाया था ठीक ठाक से। अब पृथ्वी का नीचे पड़ी हुई थी, हैं? ये पहले टीवी पे आता है ना रामानंद सागर का नाम तो यार क्या हो गया। तो अब भगवान जाते हैं और फिर हिरनाक्ष, अब ये दूसरे को कंबाइन कर दिया उन्होंने इसी के अंदर। अब ये हिरनाक्ष है।
ऐसे ही पानी के ऊपर, यहाँ पे भी यही लिखा है, पानी के ऊपर रख के चले गए थे भगवान ना। अभी फाइटिंग होगा, अब भगवान अंदर ले जाके इसे मार, इसमें भी जो दिखाया है। अब इससे क्या हुआ, पूरा रक्त जो था पूरा लाल हो गया था इसके खून से। हैं? हाँ, है ना, तो ये लाल हो गया पूरा, तो ये इसमें दिखाए गए है ना। दोनों कंबाइंड है, इसमें भी ऐसे ही लगेगा आपको, इसमें भी वो तो हम कमेंट्री से पढ़ रहे हैं तो मैं, नहीं तो उसमें भी यही है, दोनों को कंबाइन ही किया हुआ है उन्होंने, मैत्रेय मुनि ने भी, है ना। तो हे भरतवंशी, जब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह बड़ा विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट रूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया, है ना। आकाश में अद्भुत शूकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा, मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। क्या शूकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। प्रारंभ में यह शूकर अंगूठे के सिर से बड़ा ना था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विशुद्ध है, क्या वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु है? तो उनको समझ नहीं आ रहा था ये कौन है, मतलब ऐसा कौन सा रूप आ गया, कभी देखा नहीं, कभी ऐसा नहीं कि भगवान, ये उनको भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रूप हो सकता है भगवान का। तो देवर अमेज की कौन है, मेरा मतलब उनको समझ नहीं आ रहा, वो देवर बिविल्डर्ड, ये कौन सा रूप आ गया है। जब ब्रह्मा अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की, है ना, कि भगवान ने क्या किया, बहुत जोर के एकदम वॉइस किया कि भाई दिखाने के लिए भाई मैं कुछ हूँ। इसमें जैसे लिखा है, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना करने की शक्ति होती है, क्योंकि वे सभी जीव हैं। ध्वनि गर्जन की मात्रा भौतिक शरीर के आकार के अनुपात में होती है। अभी ब्रह्मा श्री भगवान के शूकर अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान ही लगा रहे थे कि भगवान ने अपनी गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा के अनुमान की पुष्टि कर दी, है ना, कि भाई कोई ये छोटा मोटा कोई और नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं कौन है, मैं ही हूं, है ना, कि भगवान हूं मैं। सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जो सारी दिशाओं में गूंज उठी, है ना, कि उन्होंने भगवान ऐसी वाणी कोई, ऐसी कोई गर्जना कोई और कर ही नहीं सकता था जो किसने करी, भगवान ने करी। और यहाँ पे प्रभुपाद जी पर्वत में लिख रहे हैं कि पर्वत सदृश शूकर के रूप में श्री विष्णु के अद्भुत तथा विराट अवतार के प्रकट होने पर उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हुआ। यद्यपि श्री भगवान की गूंजती वाणी कोलाहलपूर्ण थी और सभी दिशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वनित हुई, मानो उन असुरों के लिए खुली धमकी वो जो उनकी सर्वशक्तिमता को चुनौती दे रहे हैं, ना। तो भगवान ने खुले रूप से भाई आ जाओ, है ना, कि एक तरह से वो किया। और ये देखकर क्या हुआ कि जो ऊपर के लोग थे, तब जब जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी
महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शुक्र की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी, जो सर्व के पालु श्री भगवान की सर्व कल्याण में ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। तो वो भगवान के इस रूप का है ना, वो किससे वो स्वागत कर रहे हैं, या किससे वो उन्होंने उसमें वो किया, वैदिक मंत्रों से। क्योंकि ये जो वरा रूप है ये किसके समान था, ये साक्षात वेद का मूर्तिमान रूप है ना। ये नेक्स्ट श्लोक में भी है, तेषाम सताम वेद वितान मूर्ति, है ना, कि ये साक्षात वेद की जो मूर्ति है वो वरा को बताया गया है। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, सारे वेदों के मंत्रों से ही भगवान का उच्चारण कर रहे थे। और यहां पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस श्लोक में माया मया शब्द अत्यंत सार्थक है। माया का अर्थ है कृपा। ये देखना है कोई कीड़ा है कि काट रहा है। हाँ जी, ये भाई बाहर कर दीजिए इसको। ये है ना। तो इस श्लोक में माया मया शब्द अत्यंत साधक है। माया का अर्थ है कृपा, विशेष ज्ञान तथा मोह। इसलिए भगवान शुक्र सर्वस्व हैं, वे दयालु भी हैं, वे समस्त ज्ञान और वे मोह भी हैं, सबको बिल्डर करने वाले हैं। वरा अवतार के रूप में उन्होंने जो ध्वनि की उसका उत्तर जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में रहने वाले मुनियों ने वैदिक मंत्रों से दिया। उन लोकों में सर्वोच्च बुद्धिमान तथा पवित्र जीव निवास करते हैं। अतः उन्होंने वरा की असाधारण ध्वनि सुनी तो वे समझ गए कि यह विशेष ध्वनि श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की नहीं हो सकती। यद्यपि पृथ्वी कीचड़ में धसी हुई थी, किंतु श्री भगवान की ध्वनि सुनकर उच्चतर लोगों के निवासी अत्यंत हर्षित हुए, क्योंकि वे जान गए कि श्री भगवान वहां पृथ्वी का उद्धार करने हेतु आए थे। तो भगवान ने एक तरह से सिग्निफाई किया कि भाई मैं आ गया हूं, डरो मत, है ना। जो ब्रह्मा जी बिविलर थे कि भाई कैसे होगा कैसे नहीं, तो भगवान एक तरह से यहाँ पे ये अपनी गर्जना से बता रहे हैं कि मैं आ गया हूं। अतः ब्रह्मा तथा सारे साधुगण यथा भृगु, ब्रह्मा के अन्य पुत्र तथा विद्वान ब्राह्मण जीवंत हो उठे और उन्होंने मिलकर वैदिक मंत्रों की दिव्य ध्वनि से श्री भगवान की प्रशंसा करने में उनका साथ दिया। और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बृहद अरण्य पुराण का मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं तेषाम सदाम वेद वितान मूर्ति ब्रह्म अवधार्य आत्म गुणानुवादाम विनद्य भूया विबुधो दयाय गजेन्द्र लीला जलम आभिषेवेश। कि हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके उन्होंने जल में प्रवेश किया। तो भगवान ने उनकी जो वेदों के माध्यम से जो वो उच्चारण कर रहे थे उसको एक्नॉलेज किया, दोबारा गर्जना करके, हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छा, हाँ यू आर डूइंग गुड। श्री भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतः वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपन में लिख रहे हैं वेदों को श्री भगवान की सांस कहा गया है और वह सांस वेदों के आदि जिज्ञासु ब्रह्मा ने अपने भीतर खींची थी। ब्रह्मा के नथनों से ली गई सांस से भगवान शुक्र प्रकट हुए, अतएव श्री भगवान का शुक्र अवतार साक्षात वेद है, वेद वितान मूर्ति है ना। उच्च लोगों के मुनियों द्वारा अवतार का महिमा मान वास्तविक वैदिक मंत्रों से युक्त था। जब श्री भगवान का महिमा गान होता है तो यह समझ जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जा रहा है। अतः जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो श्री भगवान प्रसन्न हुए और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्होंने पुनः एक बार गर्जना की और निमग्न पृथ्वी का उद्धार करने हेतु जल में प्रविष्ट हो गए। तो प्रभुपाद जी एक जगह पर्पण में भी लिखते हैं, कहीं एक भावता में ही आगे आता है कि कृष्णा इज वर्शिप बाय द वैदिक लैंग्वेज, कि भगवान की वर्शिप की जाती है किससे, वेदों के मंत्रों के द्वारा।
तो जो वो कर रहे थे। अब जब इस तरह से हुआ तो पृथ्वी का उद्धार करने हेतु जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफ़ेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। तो भगवान अब क्या हुआ, एक तरीके से ये किस सांसों का मूवमेंट हुआ ये आगे इसमें बताया जा रहा है ना। और प्रभुपाद जी पर्पण में लिख रहे हैं, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उनकी आंखें सूर्य तथा चंद्रमा है, अगर आकाश में उनकी चितवन सूर्य या चंद्रमा जितनी चमकीली थी, मतलब इतने ज़्यादा वो चमकीले लग रहे थे भगवान। चितवन उनकी जो स्माइल थी और जो उनका फेस था वो इतना ज़्यादा चमकीला था, है ना। और ये फिर वो दशावतार स्तोत्र में कोट कर रहे हैं, वसती दशना शिखरे धरणी तब लगना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो भगवान केशव की जय हो जो शूकर के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी उनके दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसे प्रतीत हो रही थी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे बताया गया कि भगवान किस तरीके से पृथ्वी का उद्धार करें। फिर वो क्या हुआ, वे साक्षात परम प्रभु श्री विष्णु थे, अतः दिव्य थे। फिर भी शूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला, है ना। कि शूकर क्या कहता है, सूंघ के करता है। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से भगवान ने भी सूंघ के खोज निकाला कि पृथ्वी कहाँ गिरी हुई है। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पे अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए कि वो जल में क्या हो गए कि निकालने के लिए फिर जल में चले गए भगवान। और प्रभुपाद जी पर्पण में लिख रहे हैं कि उनका शरीर सभी परिस्थितियों में दिव्य होता है, अतः शूकर रूप धारण करना उनकी लीला मात्र है। उनका शरीर संपूर्ण वेद है या दिव्य है, किंतु चूंकि उन्होंने शूकर का रूप धारण किया था अतः वे शूकर की तरह सूंघकर पृथ्वी की खोज करने लगे थे। श्री भगवान किसी भी जीव की भूमिका पूरी तरह से निभा सकते हैं, मतलब कृष्णा डू द रोल पूरा एकदम परफेक्ट। कि ऐसा नहीं है कि अगर वो भगवान है तो वो तो अपना रोल जो है भगवान पूरा बखूबी निभाते हैं, जिस रूप में भी भगवान ले हैं, जो लीला के लिए जो उपयुक्त हो, भक्तों को जो आनंद देने वाला हो, उस रूप में भगवान क्या है पूर्ण तरीके से वो निभाते हैं उस रोल को, है ना। फिर क्या हुआ, दान वाकर पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरफ प्रकट हुई, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो शिव भगवान से प्रार्थना कर रही हो, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करें, कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। कि भगवान इतने बड़े थे, इतने विशाल थे, तो जो भगवान समुद्र में एकदम गए तो ऐसा लगा कि समुद्र दो भागों में बट गया है ना। तो वो इसका बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या है कि भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पा ली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ा देखा जिस तरह सृष्टि के प्रारंभ में भी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। कि पृथ्वी को देखा उन्होंने वहाँ पे पड़ी हुई है तो उन्होंने उसको उठा लिया। और यहाँ पे जैसे ये वर्ड रसायाम का अर्थ कभी कभी रसातल अर्थात निम्नतम लोक निकाला जाता है, किंतु श्रील विष्णु ठाकुर के अनुसार इस प्रकार में यह लागू नहीं होता। पृथ्वी अन्य लोकों अर्थात तल, अतल, तलातल, वितल, रसातल, पताल इत्यादि की अपेक्षा 7 गुनी श्रेष्ठ है। अतः पृथ्वी रसातल लोक में स्थित नहीं हो सकती। मतलब उस वर्ड से कहीं ये ना सोचें कि लोग
कि जो पृथ्वी जो है रसातल के लोक में चली गई थी, वहाँ पे चली गई थी। इट वॉज वेरी डीप, वहाँ पे वो चली गई थी, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर अब ये 31 से लेके 33 तक ये तो थे वरादेव के पास टाइम, जो श्वेत वरा है। अब जो 31 से 33 है वो नील वरा के पास टाइम से, कि नील वरा ने क्या किया। आगे 3 वर्सेस में 31 से लेके 33 तक भगवान वरा ने बड़ी आसानी से पृथ्वी को अपने दाढ़ों में ले लिया और वे जल से बाहर निकल आए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्हें तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह शिव भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह को किया। श्री राजीव गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वरा के अवतार का वर्णन 2 विभिन्न प्रलय में हुआ है, चाक्षुष प्रलय तथा स्वयंभुवा प्रलय में हुआ है। वरा का यह विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभुवा प्रलय में हुआ, जब उच्चतर लोकों जनमहर तथा सत्य को छोड़कर शेष सारे लोग पराय जल में डूबे थे। वरा के इस अवतार को उपयुक्त लोकों के निवासियों ने देखा था। श्रीला विश्वनाथ ठाकुर सुझाते हैं कि श्री मैत्रेय मुनि ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराओं को एक ही में मिलाकर उनका सारांश रूप विदुर में के समक्ष रखा, कि दोनों को मिक्स कर दिया एंड देन ही टोल्ड दिस थिंग। तत्पश्चात भगवान वरा ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। श्री भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए, जिस तरह हाथी नील हुई पृथ्वी को खोदने में लाल हो जाता है, जो मैंने अभी बताया है ना, कि जैसे ये पूरा लाल हो गया था उस तरीके से। तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए श्री भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारों पर अटका लिया। उन्होंने अपने शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ धारण किया और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। क्लियर है कि किस तरीके से ये दोनों पास टाइम्स को जो मैत्रेय मुनि ने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, कि एक चाक्षुषा मनवंतर में हुआ है और पहला किस में हुआ था, श्वेत वरा किस में आए थे, स्वयंभुवा मनवंतर के अंदर। अब 34 से लेके 45 तक they were offering prayers to Lord वराहदेव, है ना, भगवान वराहदेव को वो प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं। तो कैसी कैसी उन्होंने प्रार्थनाएं ऑफर करी, ये उसमें पूरा बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने भगवान को अलग प्रार्थनाएं ऑफर करी। तो आप जैसे एक बार ये मैंने अगर मान लीजिए आप भी उसी में से किसी ऋषि में से होते जो वहाँ पे देख रहे थे, है ना, जो कि वरादेव को उस तरीके से हमने देखा कि भाई भगवान ने आके मारा, है ना, तो आप क्या प्रार्थना करते भगवान से, व्हाट प्रेयर यू वुड हैव टू लॉर्ड वरादेव। आपने देखा इतना बड़ा पास्ट है कि भगवान ने किस तरीके से भाई मारा आके और ये सब किया, तो आप क्या प्रार्थना भगवान से, आपके हृदय से क्या प्रार्थना निकलती है भगवान को देखने के बाद। जस्ट राइट इट डाउन फॉर 1 लाइन, 1 मिनट लेके, है ना, आप उससे इसे करने से फायदा होगा, आप फिर उनकी प्रेयर्स को अप्रिशिएट कर पाओगे जिन्होंने प्रार्थना की है ना। कि आपने देखा कि भगवान ने कैसे अपने नाखूनों के अंदर भगवान उठा के लेके आए पृथ्वी को, हिरण्याक्ष को मारा। लिख लीजिए, एक जस्ट राइट इट डाउन फॉर 1 लाइन, 1 or 2 लाइन्स। आपके हृदय, आपको देखते इतना बड़ा रूप है, वो जाके पृथ्वी में गया, पूरा समुद्र ऐसे हो गया।
जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट सीन, उससे आपको खुद निकल के आएगा इनसाइड, यू विल गेट। जो हमने पिक्चर दिखाया मैंने आप लोगों को, एक या दो लाइन ज़्यादा नहीं, वेरी बिग, पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लिया? यस। तो कौन शेयर करना चाहेगा? जिसने, रामानंद प्रेम प्रभु, माइक ले लीजिए, माइक। हाँ, ऑन है। हे भगवान, आपका ये अद्भुत और विशाल रूप प्रशंसनीय है। आप किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने पृथ्वी की रक्षा करी और आपने भयानक असुर का वध कर हम सबको नया जन्म दिया। हम सब लोगों को नया जन्म दिया। नया जन्म दिया। अच्छा, हरी वो, नाइस, यस। और हाँ, यस, 5 आप सदा रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और किसी भी रूप जो सूक्ष्म तथा विराट दोनों हैं वे प्रकट होते हैं। आपकी गर्जना भक्तों को आपकी अनंत शक्ति का प्रदर्शन कर भक्तों को भयमुक्त कर रही है। हरी वो, नाइस, यस। तरुण, संत की याद आई जो भगवान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाते हैं। अच्छा, यस, हाँ। श्री भगवान, आप कुछ भी करने में समर्थ हैं। आप ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होने के लिए अत्यंत लघु रूप भी ले सकते हैं और पृथ्वी को धारण करने के लिए अत्यंत विशालकाय होते हैं। आप क्या करने के लिए? ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होने के लिए नहीं, क्या? हाँ हाँ, लघु रूप, मतलब इतने छोटे से रूप में आए और जब कुछ जो कार्य करना था, पृथ्वी को धारण करना था, तो उसके लिए इतना विशाल रूप भी ले लिया। मतलब रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ डिवोटी, यू कैन टू टेक एनी फॉर्म। ओके, गुड, यस। हे भगवान, जिस तरह आपने हिरण्याक्ष का वध किया असुर का, मेरे मन में, मेरे उसमें जो अहंकार है और जो अज्ञानता है उसको नष्ट करें, ताकि आप मेरा शुद्ध हृदय बने और आप इसमें प्रकट हो। हरी वो, नाइस, यस, हाँ। हे भगवान, आपकी जय जयकार हो। आप इतने शक्तिशाली है कि आपने हम सबके उद्धार के लिए ये रूप धारण किया है। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। किसके लिए धारण किया है? उनका हम सबके उद्धार के लिए। ओके, गुड, कि हम सबके उद्धार के लिए आपने ऐसा रूप धारण किया। साधना सची माता जी, हाँ। हरे कृष्ण। कि आप सदैव ही, हे भगवान, आपकी जय जयकार हो। आप सदैव ही भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना रूप धारण करते हैं। मतलब किसी भी रूप में आ सकते हो आप। और मैंने मुझे थोड़ा सा प्रार्थना, हाँ, वो तो बात है। तो मैं जब हम भगवान, आज हम जब इस पृथ्वी में बैठे हैं तो ये सब आप ही की कृपा से बैठे हैं। खड़े भी हो सकते हैं, बैठ। हाँ, यस। हे भगवान, बड़ा आपकी जय हो। आप समस्त कारणों के कारण हैं। हे भगवान, आपके सारे कार्य अद्भुत हैं। जैसे कुछ हमने पढ़ा था, अद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्मणा। जैसे मैंने ये देखा तो एकदम मेरे शब्द यही दिमाग में आया कि भगवान के कार्य है अद्भुत। आपका, हे भगवान, आपका धन्यवाद हो। आपने पृथ्वी की रक्षा की। एकमात्र आप ही भक्तों के रक्षक हैं। एकमात्र आप ही रक्षक हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द डिवोटीज। यस। और बोलना चाहे? हाँ, बोलिए। हाँ। अद्भुत है आपका शुक्र रूप, दिखते इसमें अति सुंदरतम असुंदर। पृथ्वी को सुरक्षा देकर क्या हमें भी चिंता रहे। हे केशव, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। अरे ईशान है।
यस हरे कृष्णा। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने पृथ्वी को एक कमल के प्रकार से समुद्र की गर्त से निकाला है, उसी प्रकार मुझे भी इस जंजाल रूपी भव बंधन से बाहर निकालकर अपने आश्रय में। अरे वो नाइस। आप देखोगे सारी जो आप बोल रहे हो यही प्रार्थना है, वैसे देख के तो नहीं बोले ना आप लोग, ध्यान नहीं रहा, ऐसा है, ध्यान नहीं रहा। यह शुभात्मा एक माइक दे दीजिए, माइक। भगवद गीता में 4.9 आता है, जल कर्म चमे दिव्यम तत्काल पुनर्जन्म नहीं दिमाग। यस यस, भगवान के जन्म कर्म जो दिव्य है उनको हम इतने घटिया लाइफ से नहीं समझ सकते। ये आपने प्रार्थना लिखी है, ओके, कि भगवान आपके हम इसको समझ ही नहीं सकते, केवल आपकी कृपा से ये सब हो सकता है। यस विभूति ने मैं केवल आप ही ऐसा अद्भुत कार्य कर सकते हैं और कोई नहीं। सबके पालन करता आप ही है, जिसे सारा जगत चलाने वाला है। मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। हरि वो दैट्स अ हार्ट प्रेयर्स। यस शरणागति मुझे। हरे कृष्ण। तो जी मैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की ही प्रेयर को द्वारा बोलना चाहूँगा। बसती दर्शन शिखरे धरणी तब लगना, शशिनी कलंक कलेब निबगना, केशवदीता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश। यस हाँ। Glories unto you, O Lord. Lord, you are the only savior of all the entities, living entities, and total dependence on you leads to definite fearlessness. ओके, दैट्स ग्रेट कि भगवान के प्रति शरणागति हमें अभय प्रदान कर सकती है। यस लास्ट ले लेते हैं फिर। अकल्पनीय भगवान आपकी जय हो। आपके लिए कुछ भी कैसे भी करना संभव है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिवोटीज आपको मेरा प्रणाम है। गोविंद आदि पुरुषोत्तम। हरि वो गुड। और कोई पीछे से बोलना चाहेगा कोई? एनीबडी? हाँ। हरे कृष्ण। भगवान आपकी प्रति कृपा है मशवरा रखने की, आपसे एक ही प्रार्थना है, आप मेरे अंदर के विकार को नष्ट कर दीजिए। ये जो नाम और लोग मुझे मत्सर्य मेरा चिंता कर रहे हैं, जैसे आपने हिरण्यकश्यप को नष्ट किया था वैसे इन सबको नष्ट कर दें। सारे हृदय के सारे कल्मशों को भगवान नष्ट कर दे। यस ब्रह्म संहिता का एक वर्ष याद है। हाँ हाँ मोदी जी। नाना अवतार रसोदा कृष्णा स्वयं संभवता कुमार पुरुष कृष्णा स्वयं संभवता भुवनेषु किंतु नाना अवतार करोति भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवता कुमार पुरुषो गोविंद माती पुरुष। तो यही था कि भगवान अलग रामानी जैसे भगवान अलग अलग अवतार लेते, स्वयं भगवान ऐसे भगवान को मैं जो ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, भजन करता हूँ। ऐसे श्री भगवान बारंबार प्रणाम है। यस पीछे है। हाँ अच्छा एक सेकंड बस। Oh Lord, you are so great. Your greatness see one may faint. You are the greatest protector who make everyone liberate and peaceful. ओके मतलब कोई पोएम आएगी अभी, शॉर्ट पोएम। मेरे हृदय की गहराई में कई अनर्थ हैं। जिस तरह आपने पृथ्वी को जल की गहराई से निकाला और उसे बचाया, उसी प्रकार मेरे हृदय से भी अनर्थ निकाल के मेरा शक्ति करें। यस यस लास्ट ले लेते हैं। ये क्या नाम है? श्री पियासी मत नवीनपुर लेके। हाँ पृथ्वी की कराहना सुन के आए श्री भगवान, गर्जना की ऐसी कि गया हिरण्याक्ष का अभिमान। आप तो सदैव ही भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, इसलिए हम सब भक्त आपके गुणों का बखान करते हैं। अनेक रूप धर के हमारे हृदयों को जीत लेते हैं। आपकी कृपा से मेरे अंदर के विकार भी दूर हो जाएं। हर पल हर घड़ी मेरा हृदय सिर्फ आपके गुण गाए। अरे
वी हैव सम पोएट्स हियर। ये 26 क्वालिटीज में डिवोटी की क्वालिटी होती है, कवि इज पोएटिक, है ना। तो वी हैव गुड पोएट्स हियर। यस, लास्ट आप बोलना चाह रहे थे। यस। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को कष्टों से उबारने के लिए हर स्थिति में विभिन्न रूपों में आते हैं, लेकिन मैं ऐसा अभागा हूँ कि आपको ही भूला बैठा हूँ। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं और आपका ये रूप मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। हरि वो गुड। तो इस तरह से आप देखेंगे आगे कि यही कुछ ऐसी प्रार्थनाएं वो सारे कर रहे हैं, है ना? तो व्हेन वी एक बार अभी मंदिर में हमारे गौतम शिव आए थे, अभी ब्रह्मचारी क्लास हुई थी हमारी, तो वो ये चीज़ कहे थे कि बिकम पार्टिसिपेंट इन द लीला ऑफ द लॉर्ड, है ना। डोंट एक्ट लाइक यू आर आउटसाइड ऑफ दैट लीला, एंटर इनटू दैट। नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर आप खड़े हो सामने और वो कैसे, उन्होंने क्या क्या प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, तो यू कुड बेटर अप्रिशिएट दैट थिंग, है ना। कि वो यही कह रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए उन्होंने क्या प्रार्थना करी। जितम जितम तेजद यज्ञ भावना त्रयम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। तस्मै नमः कारण शुकरायते। कोई पढ़ेगा? यशपु आप पढ़ोगे वहां पे? सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल रहे, हे समस्त यज्ञों के अजय भोक्ता, आपकी जय हो, जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोग रूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब शुक्र का रूप धारण किया है। कि आप समस्त यज्ञों के अजय भोक्ता, आपकी जय हो, आपकी जय हो, है ना। जैसे आप लोग भी कह रहे थे जय हो, जय हो, है ना। और आप साक्षात वेदों के विचरण कर रहे हैं, आपके शरीर के रोमकूप में सारे सागर, मतलब भगवान के रोमकूप के अंदर इतने बड़े बड़े सागर भगवान के रोमकूप में समाये हुए हैं। कितने विशाल रूप में भगवान हो गए थे। और अब आप शुक्र का रूप किसी कारण पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आपने लिया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, श्री भगवान इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और सारी परिस्थितियों में वे समस्त कारणों के कारण, ही इज अ कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, क्योंकि उनका रूप दिव्य होता है, अतः वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि कारण सागर में वे महाविष्णु के रूप में रहते हैं, उनके शरीर के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और इस तरह उनका दिव्य शरीर क्या है, साक्षात वेद है। वे समस्त यज्ञों के भोक्ता और अजय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। तो प्रभुपाद जी इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आगे जो ये 4 वर्सेस हैं 35, 36, 37, 38, इसमें भगवान वराह को एक यज्ञ रूप के रूप में बताया गया कि सारे इज अ यज्ञ रूप, फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस, कि जितने भी सारे यज्ञ हैं, जो भी यज्ञ के स्टार्टिंग होता है, यज्ञ कैसे होते हैं, वो सारे यज्ञों के जो अधिष्ठाता है या यज्ञ को जिन्होंने यज्ञ प्रदान किए वो कौन है, भगवान वराहदेव है। उसको यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे इसमें लिखा गया, हे प्रभु आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु जो दुष्टात्मा है वे इसे देख पाने में असमर्थ हैं। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में हैं, आपके शरीर के रोम कुश हैं और आपकी आंखें घृत हैं। घृत समझते हैं ना क्या होता है, घी। और आपके 4 पांव 4 प्रकार के सकाम कर्म हैं। तो ये भगवान को पूरा एक तरीके से क्या दे दिया, एक यज्ञ का रूप वो यहाँ पे बता रहे हैं। और आपको पता है जहाँ पे भी यज्ञ रूप आता है प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, संकीर्तन यज्ञ है ना। और प्रभुपाद तो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं कि एक ऐसे लोग हैं जो खाली यज्ञ में लग जाते हैं, उनको दुष्ट आत्मा प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। दुष्टों का एक वर्ग है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में वेदवादी कहा गया है, अर्थात जो वेदों के तथाकथित कट्टर अनुयायी हैं, वे श्री भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते, जो पूज्य सूकर के रूप में श्री भगवान के अवतार के विषय में तो कुछ कहना ही क्या। वे श्री भगवान के विभिन्न रूपों या अवतारों की पूजा को अवतारवाद कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये व्यक्ति दुष्ट हैं और श्रीमद् भगवद गीता में उन्हें न केवल दुष्ट अपितु मूर्ख तथा मनुष्यों में अधम कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि उनका ज्ञान उनके नास्तिकवादी स्वभाव के कारण मोह द्वारा हरा जाता है। तो वो लोग भगवान के इस रूप को कभी समझ नहीं पाते, जो कि क्या है, स्वयं मूर्ति रूप है, स्वयं वेद की मूर्ति हैं। उनको नहीं मानेंगे, वेदों को तो मान रहे हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। कितनी बड़ी बात है
है ना। इसे वो सुना होगा, डीडी वर्शिप को बिल्कुल कहते हैं सब बेकार है, क्यों कर रहे हो तुम। हाँ क्योंकि भगवान को वेद रूप भी कहा गया है ना, सारे जो मंत्र आते हैं सारे वो वेद सारे आए भगवान से ही हैं, लेकिन लोग भगवान को ही नहीं मानते, वो मंत्र को उच्चारण करके भगवान को ही भूल जाते हैं। इसका उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है क्योंकि भक्त उन्हें भगवान की चीज के बारे में यज्ञ करते हैं, जैसे उन्हें यज्ञ भगवान ही है, वो यज्ञ कर ही रहे हैं। हाँ लेकिन वो भगवान को मानते नहीं है, वो दे आर डूइंग इट। यहाँ पे तो पापा लिख रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ये व्यक्ति दुष्ट है ना। और मैं इन्हें ना केवल तो अभी तो मूर्ख तथा मनुष्य में अधम कहा गया, यह भी कहा गया कि ये क्योंकि वेदवाद रता जैसे बोला गया है ना, तो खाली वेदों की चीजों को पढ़ रहे हैं लेकिन वेदों के पर्पस को ही भूल गए हैं। हाँ सर कि भगवान इज यस दे कॉन्ट रियलाइज। ये भी कहते हैं कि आग में चाहे बच्चा हाथ डाले कुछ उसका हाथ जलना ही है, मतलब हाँ होता क्या है कि इन चीज़ों के जब ये मिसकंसेप्शन है, दे डू ऑफेंस टू द लॉर्ड, उसके कारण वो नीचे गिरते हैं। कि हो सकता है कि ऑफेंस ना करें कि ठीक है जो भगवान ठीक है जो भी है हमें नहीं मानना जो भी अपना वो है, लेकिन प्रॉब्लम इज दे डू ऑफेंस। वो उन लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। भगवान जी सुपर का अवतार ले रहे हैं जी कोई रीजन है कि मतलब हाँ भगवान के अलग अलग सारे अवतारों का कोई ना कोई पर्पस के लिए आता है। सुपर ही क्यों लिया, ऐसे पानी से अच्छा मतलब कुछ भी ले सकते थे, क्यों लिया इसका तो आंसर ज़्यादा नहीं, आपके पास आंसर है। यस हाँ समुद्र का पानी जो है वो खारा क्यों है? अच्छा जिसका समुद्र है उसने उसका दिल किया कि उसका मैं समुद्र को खारा बनाऊंगा, तो उसने खारा बना दिया। दूसरे समुद्र को उसने दूध बना दिया, शहद का बना दिया, लीकर का बना दिया। मर्जी है कि मेरे को रखने के लिए, पृथ्वी रखने के लिए टस्क चाहिए थे तो बोल करता। हाँ वही भगवान के अलग लीलाओं को भक्तों के आनंद के लिए भगवान अलग अलग, अभी हमने पहले भी पढ़ा था ना ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में कि वो ब्रह्मा जी कहने कि भगवान अब अलग अलग रूप लेते हैं केवल भक्तों को आनंद देने के लिए, है ना। तो किसी की कोई ये भी कि सोचे कि भी शुक्र रूप तो बड़ा यू नो, जैसे उस दिन रुक्मिणी की कहते हैं मल स्क्वायर, है ना। आप पता नहीं थे लेक्चर के अंदर शुगर प्रतिष्ठा को उसको मल स्क्वायर, कि मल को ही खाता है सुअर, इतना घृणित एक बोला जाता है। लेकिन जब वो भगवान रूप में भगवान उस रूप में आ रहे हैं तो वो इतने महान है ना, पूजनीय है। ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ है उस रूप के अंदर भी। ये भी है यस शुक्र जो है एक कीचड़ में जाके, ये आंसर एक है कि जाके वो निकाल सकता है, तो उसे तो भगवान ने शुक्र रूप भी लिया कि जो कीचड़ में रह के उसमें से निकाल ले, ये भी एक रीजन है जी। क्या चीज मैंने बताया ना, यज्ञ का रूप बताया गया भगवान को, फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस, कि वो कि भगवान से ये सारी चीज़ें, इसका मेन पर्पस ये है कि ये सारी चीज़ें भगवान द्वारा ही उत्पन्न है। ये यज्ञ कोई कर पा रहा है तो भगवान के कारण ही कर पा रहा है, कि कृष्ण है तो कॉज ऑफ ऑल यज्ञास। तो घी कहाँ से आता है? दूध से आता है। दूध किससे आता है? गाय से आता है। तो गाय कहाँ से आई? अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्ण इन दैट वे। सिंबलिज्म है एक, समझ कि भगवान के अंग जो है अलग, जैसे उनके रोम कूप को बताया गया उसमें सारे समुद्र हैं, है ना। तो इज अ वे ऑफ, इसे बोलते हैं एलिट्रेशन। इंग्लिश में एक चीज होती है उसे एलिट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेयर वन कंपेयर्स वन थिंग विद अनदर नेचर थिंग टू ग्लोरीफाई दैट पर्सन, कि उससे उसका ग्लोरिफिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है ना। ब्रह्मांड में निकलते हैं, यस वो प्रभुपाद जी बता भी रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं हे प्रभु आपकी जीव यज्ञ का पात्र है। तो जो अलग अलग पात्र है वो भी भगवान से ही वो बता रहे हैं कि उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। आपका नतुना यज्ञ का अन्य पात्र स्त्रुवा है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र इडा है, आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र चमस है, आपका मुखारविद ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्राशिस्त्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, तथा आप जो भी चबाते हैं वह अग्निहोत्र कहलाता है। तो ये अलग अलग यज्ञों से भगवान को, या जो उसमें पात्र जो लैडल्स होते हैं जिससे वो चीज़ें डाली जाती हैं, उससे कंपेयर किया जा रहा है ना।
और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी इसी पर में दोबारा वही कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ का पालन करने चाहिए, क्योंकि इस युग के अंदर पॉसिबल नहीं है यज्ञ को ढंग से कर पाना। फिर कह रहे हैं कि हे प्रभु, इसी के साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके 12वें प्राकट्य की आकांक्षा की जाती है। यहाँ दीक्षा का मतलब क्या, दीक्षा के यज्ञ की, है ना, जो सेक्रीफाइस है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी दाढ़ें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जीवा दीक्षा के पूर्व कार्य हैं। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। तो बेसिकली ये जो डिफरेंट यज्ञ हैं, डिफरेंट जो प्रिपरेशंस है यज्ञ के लिए भी, वो सभी किससे आ रही हैं, भगवान से ही आ रही हैं, ये बताए गए हैं। फिर उसके बाद हे प्रभु, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्मकांडीय अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्शानुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। तो इस श्लोक तक बेसिकली उनको बताया गया कि कैसे कि जो भगवान की जितने सारे यज्ञ हैं, यज्ञ करने की विधि, यज्ञ करने के सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो सारे किससे आ रहे हैं, भगवान वराहदेव से आए हैं, है ना। और प्रभुपाद जी हमें पर्पण में लिख रहे हैं, जो भी व्यक्ति ऐसे यज्ञों को नियमित रूप से संपन्न करता है वह श्री भगवान के पास स्थित माना जाता है, किंतु जो कोई भक्ति योग संपन्न करके श्री भगवान के संपर्क में रहता है, उसके लिए यह समझा जाता है कि उसने विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका मयन, के सारे यज्ञों के जो उद्देश्य कौन है, कृष्ण है ना। 8.28 क्या है, he has done all the yajnas। एक ये भी आता है ना, ये श्लोक आपका वेदश देवश्री भूतात्मा निर्नाम पितृनाम ना किंकरणो नायम ऋणी च राजन, है ना। सर्वात्मा या शरणम शरण्यम तमो मुकुंदम परिहित्य करतम। फिर उसके बाद अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, नमो नमः नमस्ते अखिलम मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतत्वे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्या आत्मजयानुभाविता ज्ञानाय विद्या गुरवे नमः नमः। कोई पढ़ेगा? हे प्रभु, आप एक माइक ले लीजिए, माइक का। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कलमश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य हैं। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। तो यहाँ भी क्या बताया जा रहा है कि भगवान को कोई वैसे कैसे जान सकता है, केवल, है ना, यहाँ पे शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य है। When the mind becomes purified, जब मन शुद्ध हो जाएगा तब जाके कोई भगवान को क्या करेगा, समझ पाएगा। और प्रभुपाद जी इसी पॉइंट को यहाँ पे कह भी रहे हैं कि भव भक्ति के लिए योग्यता यह है कि भक्त को समस्त भौतिक कलमशों तथा इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यह मुक्त अवस्था वैराग्य अर्थात भौतिक इच्छाओं से विरक्त कहलाती है। जो व्यक्ति विधि विधानों के अनुसार श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगा रहता है, वह समस्त भौतिक इच्छाओं, स्वतः भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध मनोदशा में वह श्री भगवान की अनुभूति कर सकता है। क्योंकि भगवान को कौन देख सकता है? कोई बोले व्हाट इज द क्वालिफिकेशन कि हु कैन सी द लॉर्ड, है ना, कि जब उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जब उसका मन शुद्ध हो जाएगा सारी भौतिक इच्छाओं से या सारे भौतिक वासनाओं से, जब वो शुद्ध हो जाएगा तब वो भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएगा, है ना। और फिर प्रभुपाद जी हमें लिख रहे हैं कि वो कैसे, ये शुद्ध मन होगा कैसे, जब वो व्यक्ति क्या करेगा, अंततः श्री भगवान की संगति प्राप्त कर सकेगा या भगवान की सेवा में लगेगा, तब ये होगा। तेषाम सतता युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति दे। मनुष्य को मन को जीतना होता है और वह ऐसा वैदिक अनुष्ठानों द्वारा तथा विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करके कर सकता है।
इन समस्त कार्यों का चरम अंत श्री भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। भक्ति के बिना मनुष्य श्री भगवान को नहीं समझ सकता, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं, हे पृथ्वी को उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत अपनी दाढ़ों द्वारा उठाया है, वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल के बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलनी। कि अगर कोई हाथी एक कमल को उठा लेगा, उस तरह से आप इतने सुंदर लग रहे हैं कि आपने किसको उठाया हुआ है? पृथ्वी को उठाया अपनी दाढ़ों पे। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपनी दाढ़ों की नोक पर उठाए हुए हैं। तो दो एक तरीके से, ये दो तरीके से भगवान का ग्लोरीफाई कर रहे हैं। पहला कैसे है कि एक हाथी ने कमल को उठाया हुआ है, और दूसरा क्या है, एक माउंटेन के ऊपर वो होते हैं, बादल होते हैं, तो वो कितना सुंदर लगता है। जैसे आप लोग गए थे वो नासिक में, हम लोग गए थे, वो क्या बोलते हैं उसे, क्या चीज, कौन सी जगह थी? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कितने लोग गए थे? आप लोग कोई गया था? आप लोग पहले जो अभी गए थे कोई, जो अभी इस बारी आप गए थे ना ऊपर? आप जैसे ऊपर हम गए तो बिल्कुल बादल ही बादल थे पूरे, है ना। इतना वो पूरा बादलों के साथ आप पहाड़ के ऊपर थे, तो इतना अच्छा लग रहा था वो चीज़। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि वो इस तरह से बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान भी। फिर कह रहे हैं, हे प्रभु, यह पृथ्वी तथा चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने हेतु आपकी पत्नी है, और आप क्या है? परम पिता है। हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं, जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है, और जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरण्यकाश में अग्नि स्थापित कर सकता है। तो वो अब पृथ्वी को माता बता रहे हैं और भगवान को पिता के रूप में वो सिग्निफाई कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी पर्पण में भी यही कह रहे हैं कि तथाकथित गुरुत्वाकर्षण का नियम जो ग्रहों को स्थिर रखता है, यहाँ पर उसे श्री भगवान की शक्ति बतलाया गया। कोई बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स आई कहाँ से? हु मेड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स? पढ़ते थे ना ग्रेविटी, कितनी होती थी ग्रेविटी, याद है कुछ? जो टीचर जब वो ना बोले जो और है कॉमर्स के स्टूडेंट तो बोल सकते हैं, 10th में तो पढ़ाई होगा। 9.8 कितना होता था पर सेकंड स्क्वायर, है ना। पढ़ते थे कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो व्यक्ति को नीचे खींचती है। तो वो आई कहाँ से? वो फोर्स कौन है? वो गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आया है? वो भी किससे आया है? भगवान से आया है। इस शक्ति को श्री भगवान ने उसी तरह स्थापित कर रखा है जिस तरह दक्ष यज्ञकर्ता ब्राह्मण वैदिक मंत्रों की शक्ति से अरण्यकाश में अग्नि को स्थापित करता है। कि एक लकड़ी के अंदर जैसे कोई यज्ञ में कोई ब्राह्मण यज्ञ को उसके अंदर लकड़ी को जलाता है ताकि उसमें अग्नि से वो यज्ञ कर सके, उसके बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स आई कहाँ से है? किसने जनरेट करी है? ये किसकी शक्ति से है? केवल भगवान की शक्ति से है। तो ये इसका आंसर है। कोई बोलेगा अगर आपको स्कूल में पूछे कोई ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आई है, तो बोलना ये इसका रेफरेंस है ना, कि ये आई किससे है? भगवान से आई है। उनको नहीं पता होगा, आप बताइए उनको, हैं? बड़े वाला जी ने नहीं, आप टीचर हो, आप पूरे दे देना नंबर, है ना। अब हाँ, और फिर उसके बाद वो कह रहे, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता? किंतु ये आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत ढंग से कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत का सृजन किया है ना। तो ये जो आप लोग भी अभी कह रहे थे ना, भगवान अद्भुत है, अद्भुत कर्मणा, यू आर ऑल इन द लाइन ऑफ आचार्य, वो भी यही कह रहे हैं सब कि भगवान अद्भुत हैं, उनके अद्भुत कार्य हैं, है ना। और यहाँ पे पापा लिख रहे हैं जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर भी इसी में है। पापा जी यहाँ पे लिख रहे हैं परपट में, चूंकि भगवान श्री कृष्ण अद्भुत विराट जगत का संचालन कर सकते हैं, अतः उनके लिए वराह का विशाल रूप धारण करना और पृथ्वी को जल से कीचड़ से निकालना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है ना। तो कुछ कुछ यहाँ पे है कि किस तरीके वो कीचड़ से निकाला उन्होंने, किस तरीके से ना, कि वो शुकर रूप ही कर सकते थे। तो वो यहाँ पे एक तरह से है।
है ना। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके शरीर से जो ड्रॉप्स निकल रहे हैं, जो अपने पानी है, वो हमें शुद्ध कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, निस्संदेह हम जन तप तथा सत्य लोगों जैसे अति पवित्र लोगों के निवासी हैं, फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों के बालों द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं। और यहाँ पे पापा जी लिख रहे हैं, सामान्यतः शुगर का शरीर अशुद्ध माना जाता है, किंतु हमें यह नहीं मानना चाहिए कि भगवान द्वारा धारण किया हुआ शुकर अवतार भी अशुद्ध है। श्री भगवान का वह रूप साक्षात वेद है और क्या है, दिव्य है। तो वो लोग भी क्या है, इनसे शुद्ध हो रहे हैं। किंतु ये लोग भी भगवान भौतिक जगत में स्थित हैं, अतः उनमें भी अनेक अनेक भौतिक अशुद्धियां, तो वो भी भगवान के इस ड्रॉप से, इससे क्या हो गए, शुद्ध हो गए। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मति भ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी हेतु की कृपा प्रदान करें। कि नोबडी कैन लिमिट लॉर्ड। वो ये कह रहे हैं कि आपको कोई, कि भगवान, अब कोई बाहर का कोई व्यक्ति सुनेगा कि भाई नाक से कैसे आ गए, ये कैसे हो रहा है, ये क्या है, कि भगवान को ये समझना कि भगवान क्या है, अनलिमिटेड है। उसको हम समझ ही नहीं सकते भगवान को, इनको समझना क्या है, असंभव है। और पापा जी हम परपट के लास्ट लाइन में यहाँ पे लिख रहे हैं 4 लाइनों में, क्योंकि कोई भी उनको नहीं जान सकता, क्योंकि वह क्या है, असीम है। सबसे उत्तम यही है कि व्यर्थ के मानसिक चिंतन द्वारा अपने आप को जानने का प्रयास ही ना किया जाए, प्रत्युत हम आप हम सबों को आशीर्वाद दें, जिससे हम हेतु की भक्ति से आपकी पूजा कर सकें। कि भगवान को अपने लॉजिक से अगर कोई समझना चाहेगा तो वो क्या हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और अब इस 5 श्लोकों में श्रुति फल बताया गया। जो आपने लीला सुनी, पूरी वरादेव की वीडियो देखी, तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो यहाँ पे बताया गया है। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा अध्यात्मवादियों के द्वारा पूजित होकर श्री भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया, है ना, जल के ऊपर लाके रख दिया। इस तरीके से, इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैरते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। कि भगवान अपने धाम को वापस चले गए पृथ्वी को रखकर। और ये श्रुति फल है 48, है ना। या एवमेताम हरि में दशा हरे कथाम सुभद्राम कथनीयमायिना शृण्वता भक्तया श्रवयेत् वोषितिं जनार्दनस्य आशु हृदि प्रसीदति। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है, किससे सुनता है, भक्ति भावना से, अथवा सुनाता है, तो हर एक के हृदय के भीतर से श्री भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। लॉर्ड बिकम वेरी प्लीज्ड कि भगवान की कथाओं को बोलना, उसको श्रवण करना ही भगवान को आनंद देने वाली चीज़ है। यू डोंट हैव टू डू मच बिगर थिंग्स, ये करना ही। और प्रॉपर लिख भी रहे हैं इसके परपट में कि श्री भगवान अपने विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं और अपने पीछे वर्णनात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं, जो स्वयं श्री भगवान जितना ही दिव्य होता है। तो भगवान क्या करते हैं, इन लीलाओं के माध्यम से क्या है, ये हमारे ऊपर कृपा है कि भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, ताकि हम पढ़ेंगे क्या समझेंगे, क्या हम उसको एंजॉय कर पाएंगे अगर भगवान ऐसी लीला नहीं करेंगे। हम में से हर व्यक्ति कोई ना कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु अधिकांश कथाएं ना तो मंगलप्रद होती है ना सुनने के लायक, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के निम्न गुण वाली होती हैं। प्रत्येक जीव उत्कृष्ट गुण वाला अत्यंत आत्मा है और कोई भी भौतिक वस्तु उसके लिए शुभ नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान लोगों को, कौन से लोगों को, बुद्धिमान जो लोग हैं उनको श्री भगवान के विवरणात्मक दृष्टांत स्वयं सुनने चाहिए और अन्य को भी सुनाने हेतु प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इससे भौतिक अस्तित्व का ताप विनष्ट होगा। श्री भगवान एकमात्र अपनी हेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने
कृपा में कार्यकलापों को पीछे छोड़ जाते हैं जिससे कि भक्तगण दिव्य लाभ उठा सकें। कि अगर हमें पास कोई लीला ही नहीं होगी बताने की तो क्या चर्चा करेंगे भगवान के बारे में, है ना। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। और अब ये 49 और 49 वर्स बहुत ही एक तरह से बहुत गोल्डन वर्स है। बड़ा अच्छा ये है कि किस तरीके से भगवान को कोई व्यक्ति प्रसन्न कर सकता है। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषं प्रभो किम दुर्लभम ताबिरलम लवात्मि अनन्यदिष्टया भजताम गुहाशय स्वयं विदते स्वगतिम परंपराम। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं, कौन प्रसन्न होते हैं? भगवान। तो उसके लिए कुछ भी आप प्राप्त नहीं रहता, है ना। प्रभु किम दुर्लभम, क्या उसके लिए दुर्लभ है अगर किसी ने भगवान का जिसको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अनेक प्रत्येक वस्तु को नगण्य समझता है। फिर वो क्या समझता है कि सबको लवात्म भी, है ना, वो समझता है सारी चीजें क्या है, बहुत ही नगण्य है क्योंकि भगवान उसे प्रसन्न हो गए हैं। जो व्यक्ति दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगाता है तब वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित श्री भगवान के द्वारा सर्वोच्च पूर्ण अवस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है ना। कि स्वयं विवदे स्वगतिम परंपराम, कि वो स्वयं क्या हो जाएगा, भगवान उसको अपने हृदय के अंदर मतलब जो स्थित है उसको भगवान हेल्प करेंगे एलिवेट करने के लिए, है ना। तो करना क्या है, उसको किस में लगना है? अनन्या दिश्या भजताम गुहाशया। उसे किस में लगना है? भगवान के अनन्य भजन में है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये परपट बहुत अच्छा है इसका, है ना। तो आप ये परपट पढ़िए, है ना, एंड ट्राई टू फाइंड सम गुड पॉइंट्स फ्रॉम द परपट। इस परपट के अंदर बड़े अच्छे एक दो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं 49 का, है ना। एंड ट्राई टू शेयर योर रिफ्लेक्शंस ऑन दैट कि आपको क्या समझ आया, क्या अंडरस्टैंडिंग आपको इससे बनी। तो यू कैन डू अ पेयर, आप दो जने मिलके दो जने आपस में एंड डिस्कस कि इसमें कोई और आपको क्या कुछ में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको लगता है जो हमारे जीवन में काम आ सकती है, हमें जो कि हम इसको समझ सकते हैं। महाराजी ने पृथ्वी जो है उनकी पत्नी है, इसीलिए पृथ्वी को माता कहते हैं। पृथ्वी को माता क्यों कहते हैं? अभी बता रहे हैं इसमें कि भगवान की पत्नी, हाँ, भगवान की तो पत्नी है ही पृथ्वी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, दिस ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। या पर्पट को हाईलाइट कर सकते हैं। वेरी नाइस पर्पट जो आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है प्रीचिंग के अंदर भी है। हाँ, अनुवाद और वन ऑफ द वेरी नाइस गोल्डन वर्सेस विच कैन। यस, कोई एक पॉइंट। यस, सुनांगिनी माता जी। लास्ट लाइन है कि भगवान सब तरह से भक्तों की सहायता के लिए वहाँ पर मौजूद रहते हैं। भक्तों की सहायता के लिए भगवान मौजूद रहते हैं। मतलब भगवान हर परिस्थिति में भगवान जो भक्तों की सहायता करते हैं। कौन सी लाइन में लिखा हुआ ये कि भगवान सभी तरह से आपकी सहायता करने हेतु वहाँ पर
लेकिन उसके लिए उससे पहले बताया ना कब है। निष्ठावान बनने की आवश्यकता है, पहले ये होगा तब आएंगे भगवान। हाँ सिंसियर है शुद्ध भक्त है, जैसे उसके लिए बताया जा रहा है, जैसे मार्टिन के लिए है। हाँ चंदन के लिए मार्टिन ने अलिया से लेकर यस, गुड एग्जाम्पल। तो इसका पॉइंट क्या लिखेंगे, दैट कृष्णा वन हु इज, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, वन इज सिंसियरिटी ऑफ द पर्पस, है ना, कि जो अपने, इसको और सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, निष्ठावान होना, जो निष्ठावान हो, प्योर मोटिव्स। हाँ वो तो हमने टेक्निकल भाषा में बोलूँ, मैं तो सिंपल कहने की बात कर रहा हूँ कि, या चलो निष्ठावान ही लिख लेते हैं जो बुक में लिखा, निष्ठा, निष्ठावान भक्त। तो कृष्णा पर्सनली प्रोटेक्ट करते हैं ना। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसके? प्रहलाद महाराज के कैसे हैं? ध्रुव महाराज को भगवान ने जैसे भेजा नारद मुनि को, ध्रुव, प्रहलाद और हैं प्रभुपाद इन जलदूत हम देखते हैं किस तरीके से भगवान ने हैं, अम्बरीश, अम्बरीश महाराज की भगवान ने उनकी पर्सनली आगे सुदर्शन चक्र को भेज दिया, है ना, भगवान ने रक्षा करी। और भी वैसे कोई पॉइंट है? हरिदास ठाकुर को जब वो कोड़ों से पीटा जा रहा था उनको, हैं द्रौपदी, हैं मतलब वन हैज टू। तो इन क्वेश्चन अब यही है, ये तो समझ आ गया, अगर हम निष्ठावान रहेंगे फिर हैविंग निष्ठावान को, और इसको अगर सिंपल भाषा में लिखा जाए तो प्योर मोटिव्स, है ना, मोटिव्स या इंटेंशन अगर हमारी है, क्या इंटेंशन होगी हमारी? भगवान की प्रसन्नता। कि मोटिव क्या है? नॉट अवर प्रसन्नता, मोटिव क्या है? भगवान की अगर ये प्योर इंटेंशन है। लेकिन इनमें तो हम देखते हैं कि इनकी प्योर इंटेंशन प्रहलाद की तो, ध्रुव की तो नहीं थी ऐसी, अपने लिए गए थे वो तो। अब वो ट्रांसफॉर्म हो गए भक्ति में, क्योंकि नारद मुनि का संग मिल गया, है ना। कि गए तो हमने पर्सनल उसके लिए थे, देन प्योर मतलब कि निष्ठावान भक्त थे, प्योर मोटिव इंटेंशन थी। तो कृष्ण ने क्या किया, सबको, जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट है कि किस तरह से प्रभुपाद गए, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ गुरु की सेवा के लिए गए थे। तो कृष्ण ने पहले कुछ भी नहीं था, प्रभुपाद ने बोला ना कि मेरे पास 2 बार टेस्ट हुआ मेरा, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और जब मेरे पास सब कुछ था, कि तो किस तरह से भगवान ने रेसिप्रोकेट किया। तो भगवान की सेवा, नाम जब कर रहे थे, भगवान की सेवा करना चाह रहे थे, तो अपना कोई इच्छा था ही नहीं कि भगवान, तो भगवान ने किस तरह की प्रोटेक्शन की। अम्बरीश महाराज ने भी जो व्रत रखा था, किसने रखा था? तो दैट वाज देयर डिजायर, है ना, कि टू प्लीज कृष्णा। लेकिन द्रौपदी का मोटिव नहीं था, प्लीज कृष्णा नहीं है, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे थे। हाँ, द्रौपदी का भी इसमें हरिदास ठाकुर का आ सकता है, लेकिन द्रौपदी का भी इतना एप्रोप्रिएट बैठता नहीं है इसमें, है ना। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, इन प्योर मोटिव्स को कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, कि कैसे, अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये नहीं होगा
तो भगवान की प्रोटेक्शन हमें नहीं होगी। जो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि दूसरे शब्दों में छन्न भक्त जो सीरियस डिवोटी है, जो क्या है, भौतिक लाभ पाने के लिए लगा रहता है। भौतिक लाभ क्या क्या हो सकते हैं? नेम, फेम, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये हो गई भौतिक इच्छाएं, है ना। तो हाउ टू प्यूरिफाई दिस, क्वेश्चन ये है। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि अब क्वेश्चन ये आ गया, प्यूरिफाई। तो ये क्या है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटीज। जैसे अभी हमने 3 दिन गए थे वहां पे, शुद्धिकरण होता नहीं होता है ना। ग्लोरिफिकेशन जब सुनते हैं ऐसे महान शुद्ध भक्तों का, तो हमारा भी शुद्धिकरण, हमारे मोटिव्स चेंज होने लगते हैं, है ना। वी गो टू द राइट मोटिव्स। हाँ यार, कोई है, कोई ऐसा याद, कोई आपको, आप लोग गए थे, कोई महाराज सुना था ऑनलाइन यहाँ पे किसी ने, कोई इंसिडेंट याद है कोई आपको जो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत टचिंग हुआ आपको? हाँ, माइक दे दीजिए इनको। बता रही थी कि मैं महाराज जी को जैसे से जानती नहीं थी, जो मेरी फ्रेंड थी वो महाराज जी को जानती थी। तो जब मुझे मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी पूरी बॉडी पे इन्फेक्शन हुआ, तो उन्होंने महाराज जी को बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपकी शिष्य हैं और वो प्रॉब्लम है, दिल्ली इलाज कराने आए हैं। तो फिर उन्होंने, महाराज ने स्वयं उनको फोन किया और बोला, हेलो मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी, यदि मैं बीमार थी, मैंने बोला हुआ गोपाल कृष्ण गोस्वामी, मैंने बोला मैं आपका गुरु। अच्छा, तो महाराज ने उन्होंने बताया कि मैं 5 दिन में एडमिट रही और महाराज ने मुझे सुबह शाम, कहीं भी थे महाराज जी, और मुझे सुबह शाम फोन किया और फिर मुझसे लास्ट में पूछा कि इतने महंगे हॉस्पिटल में आप हो तो आपका खर्चा कैसे होगा। उन्होंने कहा महाराज जी आप भी हो और मेरी फैमिली भी है। और फिर उन्होंने कहा महाराज जी आप किसी तरह की चिंता नहीं करना, मैं फंड इकट्ठा कर रहा हूँ और सारा कुछ आपको मैं कराऊंगा। क्योंकि मतलब 30 लाख कुछ था, लेकिन महाराज जी ने व्यवस्था करी और सब कुछ महाराज जी ने, मतलब मेरा 16 साल मेरी खबर लेते ही रहे। मतलब कैसे कोई इतना बिजी रह के बड़ी कर सकता है। यस, समझ के। और भी कोई एक? हाँ, माता जी ने, आप भी हैं, उनको नहीं कहा था गुरु महाराज को, उन्होंने कहा मेरी फैमिली कर रही है महाराज जी, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर महाराज ने बोला था कि हाँ मैं अरेंज करता हूँ। महाराज ने अपनी कंसर्न दिखाई। यस, उन्होंने अपना डिमांडिंग में, जैसा लग रहा है डिमांडिंग है, अभी आप ही हो और फैमिली। हाँ हाँ, डिमांडिंग नहीं थी। बार बार कंसर्न दिखा रहे थे, लेकिन माता जी कह रही मेरी फैमिली कर लेगी, हो जाएगा। और कोई ये शुभात ना? हाँ, सचिव का बताया था कि उनकी आवाज बंद हो गई थी। सचिपति बुने, हाँ, उनकी आवाज बंद हो गई थी और बाद में उन्होंने वहां से जो महाराज की रज मुंह में डाली थी, एकदम से आवाज उनकी आ गई थी। तो ये बड़ा टच किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, महाराज की रज डाल के वो कहते एकदम दोबारा बोलना शुरू हो गए थे। हाँ, दैट इज रियलाइजेशन। यस, लास्ट एक मिनट। हाँ, श्रीधाम प्रभु जी ने बताया था कि श्रीधाम प्रभु जी को एक बार महाराज ने फोन किया कि आप आ जाओ। तो जब प्रभु जी के पास आए श्रीधाम प्रभु, तो उनको बिठा दिया सर। तो वो 3 माताओं से बात कर रहे थे, जबकि 3 माताएं थी, एक अकेले कोई भी नहीं था। लेकिन उन्होंने वो फिर भी कर रहे। बाद में उन्होंने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया, क्या काम? काम तो कोई आप तो जिसमें वो एक डिवोटी थे, भक्ति योग प्रभु, कनाडा के अंदर, हमारे वैंकूवर के अंदर थे। वहाँ पे यू शुड सी मी, आई शुड सी यू, सुना था वो अपने पास से। मैं वो सुन के इतना इंस्पायरिंग था। अब सुना नहीं सुना आप लोगों ने वो? हैं, जैसे महाराज के एक वहाँ पे कनाडा में सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी नहीं मतलब महाराज के साथ रहते थे, भक्ति योग नाम है उनका, भक्ति योग प्रभु। तो एक माता जी वो महाराज को बार बार कह रही थी कि महाराज मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। तो महाराज बोला मैं तो पर्सनली बात करता नहीं हूँ। मतलब उस स्टेज में महाराज कह रहे हैं। फिर 5-6 बार रिक्वेस्ट करने के बाद फिर महाराज ने बोला ठीक है, आई विल टॉक। देन भक्ति योग यू शुड बी इन द ऑन द क्या बोलते हैं गेट, एंड आई शुड सी यू एंड यू शुड सी मी। एंड तो क्या हुआ, भक्ति योग बहुत थोड़ी देर के लिए
बाहर चले गए कि कुछ बाहर के बहुत सारे डिवोटीज आए होते मिलने के लिए, तो महाराज भागते हुए गए, भक्ति हो वेयर आर यू, है ना, आई एम अलोन। मैं तो वही समझ, एक गुरु मतलब हाउ इज शोइंग, यू नो। तो बोलो महाराज आई जस्ट वेंट फॉर, कि मैं बाहर जो डिवोटीज आए हैं उनको देखने गए। आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू सी मी एंड आई शुड सी यू, एंड यू आर नॉट सीइंग टू मी। तो दैट वे, यू नो। तो ये सुन के क्या होता है, व्हेन यू हियर दिस काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशंस, जैसे एक अमोघ आप वही बताए थे, किसी डिवोटी ने आके महाराज को इंसल्ट किया, अब थे पता नहीं महाराज की नो क्वालिटीज बता रहे थे वो, है ना, जो एक भाव के स्टेज पे होती है व्यक्ति को, कि कैसे मान शून्यता और स्थिरा शांति, तो उसमें अव्यर्थ कालत्व। तो बता दें किसी ने उनका इतना इंसल्ट किया, है ना, इंसल्ट करने के महाराज उसी रूम में, उसी घर पे जाके महाराज क्या किए, हाँ माफ़ी मांगी कि हाँ मैं आपको जल्दी से सर्व नहीं कर पा रहा, वो कह रहे कैसे लोग आप लोग, हाँ कि यस। तो दीज कई बार हमारे मन में बहुत सारी ऐसी धारणाएं होती हैं, तो व्हेन वी हियर दिस काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशन रियली प्यूरिफाइज आवर कॉन्शियसनेस। मतलब आपको क्या होना चाहिए था, अपराध किया ठीक है, लेकिन कृष्णा ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, भगवान ले लेते हैं। कृष्णा हैज डिफरेंट वे टू प्यूरिफाई। वृंदावन में रहना आसान बात नहीं है, वो पूरा शुद्धिकरण का ही प्रोसेस है। तो ये एक ना बड़ा सुंदर महाराज का था, एक बता रहे थे, शायद यही थे प्रोजेक्ट, एक उनको ना नए नए शिष्य बनते हैं, तो बनते हैं तो कहते हैं कि यार मैंने अपना सब बंद करने वाला हूँ, आज जगह क्या करूँगा, दारू पीऊंगा। हाँ वो द्वारकानाथ प्रभु, हाँ महाबालेश्वर में जाऊंगा, वहाँ जाके हाँ पहुँच गए, तो हाँ आज तक नहीं पीती, आज जरूर पीऊंगा। तो महाराज का फोन है, तुम होगा पर मैं वेरी मच इन बॉम्बे सर, हाँ नियर बॉम्बे, बॉम्बे में ही महाराष्ट्र में थे वो, कहते वहीं पर। अच्छा तुम अभी यहाँ पर आ जाओ, कम टू दिल्ली इमीडिएटली। सारी प्लानिंग करना खराब हुआ था, महाराज के पास। समी ये चीज़ मैंने रुक्मणी की स्पीच से डिस्कस कर रहा था, ये चीज़ में तो बोले रियली में चिंते हैं कैसे हैं, हाँ कि वो डिवोटी वहाँ पे बैठा, महाराज को कैसे बताओ, उसी समय पे कॉल करना, और इमीडिएटली आपको दिल्ली बुला लिया, आप दिल्ली आ जाओ सेवा करो। सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है, कैसे हाँ वही मतलब डिफरेंट, जैसे मतलब किसी विशेष अब इतना तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं हमसे बस एक प्रिंसिपल निकाल सकते हैं कि हाउ मच मतलब सबके अंदर की जान लेते हैं महाराज। जैसे राधिका कृपा माता जी ने बहुत बड़े शेयर किया होगा, जो उनका नाम चाहते हैं, हाँ वो राधा रानी के ऊपर नाम मिले, उनका नाम पहले राशि हो गया, तो महाराज ने उसी समय अंदर से उसको फाड़ के वहीं पे बोला राधिका कृपा से। यस क्या चल रहा है द्वारकानाथ नाम ऐसा हो, कुछ लगे कुछ नाम है, द्वारकानाथ, हाँ यस। जब मेरी थोड़ी सी ना पीछे में ये सोचती कि मेरे को गीता ही पड़ जाएगा, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वही नाम हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे मेरे ब्रदर का वही नाम पड़ा, अच्छा जो था मतलब मेरे को ये होता है कि मेरे को वही नाम मिलना चाहिए, मतलब तुम्हारा नाम चाहिए, ये नाम ये कुछ क्या लास्ट है, जैसे कह रहे हैं कि किसी अंदर क्या होता है, ऐसे मोहन प्रभु जी के साथ भी हुआ था कि वो सोच रहे थे कि बिजनेस करूँ या भक्ति में लगूँ, तो उन्होंने पूछा नहीं, वो महाराज से पूछना चाहते थे, और महाराज ने एकदम से आए और बिल्कुल ऐसे कंधे पे हाथ रख के कहा कि तुम भक्ति भी करो और बिजनेस करो, पूछा नहीं, अभी पूछ नहीं पाए थे। अब ये चीज़ ना मुझे थोड़ा वो लगता है हुआ तो बहुत बड़ी ऐसा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं जिस दिन हम महाराज ग्लोरियम सुन रहे थे अद्भुत नदीपू मिले थे मेरे को वहाँ पे प्रभु, वो बोले प्रभु जी मैं और मेरी वाइफ दोनों खूब टीवी रात को फिल्में देखते थे, है ना, हिंदी फिल्में हम दोनों को बहुत अच्छी लगती थी,
हमारा अगले दिन इंटरव्यू था, सारे कह रहे हम थे 3 लोग थे रूम के अंदर, पहले जो उनके मेंटर थे वो गए और 2 हम पीछे आगे बैठ गए। माँ ने बोला हमें हिंदी फिल्में नहीं देखनी चाहिए। कुछ नहीं पूछा, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा और कुछ भी नहीं कह रहे। और कोई बात, फिर उन्होंने बोला कि महाराज हम प्रयास करेंगे, है ना, आपका आशीर्वाद होगा। तो महाराज बोले प्रयास नहीं करना, करना है। ये बात मुझे भी कही थी प्रभु जी। मैंने कहा था कि प्रयास के लिए ना, जैसे 25 मारा एकादशी में, मैंने कहा महाराज मैं प्रयास करूंगी। तब प्रभु कहते हैं इनको वापस भेजो, क्या हम प्रयास करेंगे? मैंने कहा नहीं महाराज मैं करूंगी, प्रयास नहीं करूंगी, मैं करूंगी। तो when we hear these glorifications of some great souls, so it purifies our motives. और कोई तरीका है? ओके, रीडिंग श्रीमद् भागवत और सुनने दोनों ही आ जाएगा। हियरिंग, और सर्विसेज। कोई एग्जांपल है जिससे सर्विस से, हाँ सर्विस करके रियलाइजेशन जरूर आता है आपको, है ना। सर्विस से बहुत प्यूरिफिकेशन होता है मोटिव्स का। हाँ यस। सर्विस के बाद मैं ये बोलूँगा, सर्विस के बाद ना जो एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको, वो आपको बहुत प्यूरिफाई करते हैं। एक सेकंड, ब्रह्मवती माता जी कुछ, हाँ क्या कहते हैं? यस, वही उसके बाद कभी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके साथ जो आपको एकदम निचोड़ देते हैं, एकदम होता ना एकदम, कि आपको रियली में वो आपके मोटिव्स को आपको रियलाइज कराए दें कि मेरा क्या मोटिव होना चाहिए, हैं? हाँ, जकोड़ देते हैं एकदम। ऐसा कहीं है किसी का कोई एक्सपीरियंस ऐसा सेवा करने के बाद आपको रियलाइज हुआ हो कि मेरे मोटिव ठीक थे गलत थे, किसी ने आपको रियलाइज कराया हो? ऐसा कोई आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो कि अगर मैं इसको और अच्छे मोटिव से कर सकता था, ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है? मतलब ऐसा हुआ है कि आपको ये होता है कि आफ्टर डूइंग सर्विस यू फील कि मेरे अंदर पहले ही बहुत इच्छा थी, वो इच्छा खत्म हो गई, ऐसा भी कभी हुआ है? अच्छा, समझ नहीं आ रहा। जैसे मान लो आप सेवा कर रहे हो, है ना, सेवा करते करते किसी को डिवोटी ने आके आपको करेक्ट कर दिया, है ना, समबडी करेक्टेड यू, तो इमीडिएटली हमारा क्या रिएक्शन होता है? जैसे कल रात को मैं मंदिर में दर्शन कर रहा था, अब एक माता जी बैठी हुई थी, भगवत क्लास सुन रही थी, वो एक कोई नए व्यक्ति आए, उनकी छोटी छोटी बेटी थी, है ना, वो थोड़ा शोर मचा रही थी, तो मैं बैठ के गायत्री करा था, वो माता जी चिल्लाई थी जोर के, प्रभु जी इसे बंद करो, है ना, इस बेटी को यहाँ से लेके जाओ, यहाँ भगवत क्लास चल रही है, आप ऐसे यहाँ पे शोर मचा रहे हो। तो मैं बैठा था, मैं डर गया कि अब क्या है, अब वो सुन रही है कथा, लेकिन कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि करेक्शन जैसे दी उस व्यक्ति को, या हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है, कोई करेक्शन हमें मिल जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है मन, या फिर हमें लगता है कि हम सही थे, फिर हम अपने आप को उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करते हैं कि वी ट्राई टू, नहीं मेरे को यहाँ इंप्रूव करना चाहिए था, अगर मैं ये करता तो या ज़्यादा अच्छा होता, ऐसे करता तो ज़्यादा अच्छा होता, होता है ना ऐसा करके जी। तो ऐसा हुआ कि एक बार क्या था कि जन्माष्टमी की सेवा थी, जन्माष्टमी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा, बहुत पुरानी शुरू की बात था, थोड़ा सा तब डिस्टर्ब होता था, हमेशा भक्तों भक्ति थी, तो हमें मेरी सेवा हुई, तो मैंने उस दिन कम 7-8 स्टॉल्स बनाए, लाइनें 8 लगाई, ताकि सबको जल्दी से प्रसाद मिल जाए, तो उसका बड़ा अच्छा अरेंजमेंट सारा कर रहा था मैं। तो मैंने जो सेवा कर रहे थे उनसे सबको कहा कि एक ना लीडर बना हर लाइन का, और उस लाइन में जो लीडर होगा वो ऐसा होगा कि जो बीच में छोड़ के नहीं जाएगा सेवा, जिससे शुरू में भी लगना और लास्ट तक लगे रहना, वही एक लीडर की सेवा ले, बाकी कोई ना ले। तो एक भक्त थे, वो कहते हैं मैं लीडर भी बनना है
और मैंने बीच में चले भी जाना। तो मैं कहा कि आपको ये भी सेवा नहीं करनी, आपने कोई और सेवा कर लो, ये ना करो। वो इतना मैंने कहने में नाराज हो गए, और नाराज होकर उन्होंने रुक्मिणी ईश्वरी को सीधा फोन लगाया, आइडिया से थॉट उसके बारे में। हाँ यस यस। तो उनको कहा तो वो कहते अच्छा ये मेरे को सेवा नहीं दे रहे अच्छी तरह, तो वो कहते हैं मेरे को मंदिर में दो सेवा, मैं वहाँ नहीं करूँगा सेवा, दत्ता सिंह बारी को मैं कहूँगा। तो गुरु जी ने क्या किया, अच्छा ठीक है तुम आ जाओ ना, एक आटो के सामने आप सेवा करो, उनको आप तो मैंने वहाँ लगा। अब बात की तो सारा जन्माष्टमी हो गया, पूरा फंक्शन हो गया, मुझे लगा तो किस तरह सेवा हो गई है, मेरे को पता नहीं था कि नाराज होकर चले गए, ये सब कुछ हो गया। तो आने के बाद गुरु जी ने मेरे को आके रिपोर्ट दी, कहते कि सब ठीक हो, कैसा हुआ? मैं कहा गुरु जी बहुत अच्छा है, मेरे को तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा हो गया, सब प्रसाद टाइम हो गया, लाइनें ज्यादा लंबी नहीं लगी, सबको प्रसाद मिल गया, टाइम से सारी बात हुई। यस। तो मैं कहा गुरु जी फिर भी कोई ऐसी कोई रिपोर्ट हो, कोई जो बैड रिपोर्ट है आपके पास आएगी, हमें पता नहीं लगता, तो कुछ ऐसा तो बताइए। कहते एक बच्चा आपसे नाराज हो गए, क्या मान लेते हैं, क्या करना चाहिए, क्या हुआ? यस। कहते थे ये भक्त थे और इन्होंने ऐसे आपने उनको वहाँ सेवा में नहीं लगाया, तो आप क्या करो जो उनको आके ना उनको क्षमा मांगो उनसे। और जो मेंबर था मेरी क्लास में मेंबर था, और मैं ठीक है गुरु जी अब आप कह रहे हो तो ठीक है। पहले तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैं कहा भाई मैं कुछ सही से कर रहा हूँ। यस, इमीडिएटली ये रिएक्शन क्या आता है कि आई वाज राइट। मैं ठीक था और सही सेवा करने के लिए मैंने वो प्लान किया था, और उनको बुरा भी लगा तो ये गलत है, मुझे ऐसा लगा। तो गुरु जी ने कहा इनसे क्षमा मांगना, मैं कहा ठीक है। अब मैंने गुरु जी क्या गुस्से के कारण था, चाहे जैसे मर्जी था, मैं उनको जब भी देखता था मैं उनको प्रणाम करना शुरू कर दिया, देखता था उनको देखते मैं उनको प्रणाम करना, ठीक है, मैंने आदत बना दी। वो एक बारी तो करवा लिया, दो बारी करे, तीसरी चौथी बार उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। कहते मेरे को देखे, कहा गुरु जी मेरे को देखे प्रणाम मत किया करो, मैं क्या बोलूं यही मेरी सेवा है। तो मैं उनको प्रणाम करूं, फिर वो कहते नहीं गुरु जी आज का ना हमें प्रणाम नहीं करना, मैं नहीं करेंगे गुरु जी, आप मना कर रहे तो रहने देता हूँ। और मैं गुस्से के मारे क्या कहता था भी आपने एक तो गलत किया, सेवा में भाग गए और मेरे को आपको यस। लेकिन कई जैसे यही चीज़ है, इससे में क्या होता है कि समटाइम वी ओवरकम दीज डिफरेंसेस जस्ट टू कि मैं अपने अहम को छोड़ के, कभी कभी जैसे महाराज का वो एग्जांपल मैंने देखा, अब महाराज ने ये नहीं देखा कि मैं जीबीसी हूँ, है ना, चाहे मेरे को कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है, लेकिन इस्कॉन के लिए, प्रभुपाद के लिए क्या अच्छा है, आई शुड डू दैट। तो पर्सन गो अबव टू द लेवल ऑफ हिज बॉडीली कंसेप्शन। यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप समझ पा रहे हो चीज़ें? तो सेवा करके कभी कभी आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कभी कभी विच टेक यू अप टू द बॉडी लेवल, विच एलिवेट योर कॉन्शियसनेस। और उसी एक्सपीरियंस को अगर आप नेगेटिव ले लो तो कई बार डिग्रेड भी कर देते हैं कि सेवा करके कई बार लोगों को लगता है कि अब मैं तो बढ़िया था, घर बैठ के भक्ति कर लो, ये मैं तो और यू नो परेशान हो गया। हाँ, तो करना, एक सेकेंड, करना क्या चाहिए, वी शुड, यही वो एक और मौका है टू प्यूरिफाई अवर सेल्फ, कि टू बिकम मोर हम्बल, टू मतलब एक कि ह्यूमिलिटी इज ऑलवेज अ सेफ पाथ, है ना, कि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू दैट सिचुएशन वन शुड ट्राई टू सी दैट इज दैट आई एम गोइंग टू द क्लोज माई पोजिशन ऑफ ह्यूमिलिटी। आप समझ पा रहे हैं चीज को? नहीं इसमें वेद व्यास जी कहेगा कि उन्होंने कितने सारे सब शास्त्र लिखे, लेकिन आनंद जी आते हैं बोलते हैं कौवे का तीर्थ का स्थान है, भगवान का वर्णन नहीं किया। हाँ, देन हाउ ही रिएक्टेड, उनका क्या रिएक्शन था? है पॉजिटिव रिएक्शन, कि भावतम को लिया। विदुर जी के साथ क्या हुआ, इतना इंसल्ट कर दिया भाई, जिसने पूरे जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करी है, दुर्योधन ने आते एकदम निकाल दिया। क्या रिएक्शन था विदुर जी का? कृष्ण की कृपा है। तो ये चीज पे समझ पाना, दैट इज यू नो दैट रिक्वायर रियली अ प्यूरिफिकेशन। आसान नहीं है ये, क्योंकि अपनी ईगो को नीचे करके उस हायर मोटिव को देखना इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क। मुझे इसको ना मेरे को समझने में, जब मैंने पृथ्वी महाराज के इंसिडेंस पढ़ा, उसको सोमा यज्ञ रुकवा दिया और उसकी कंप्लेंट तब तो उन्होंने उसको रोक दिया और इसको देख के प्रसन्न होकर भगवान को दर्शन देने आए। जब ये पढ़ा तब समझ आया, मेरे को तब तो समझ नहीं आया। भैया 99 is greater than 100।
कि बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, द मोटिव इज टू प्लीज कृष्णा। मैं ना नागपुर की सेवा करती थी, बहुत पहले की बात है, तो मुझे किसी को कुछ बोलना मुझे याद नहीं है, किसी को भी कुछ बोलना। हरे कृष्ण। तो मैं ना नागपुर की सेवा करती थी, तो मुझे किसी डिवोटी ने किसी चीज के लिए बोला, मतलब एक प्रसाद के भोग वगैरह के लिए। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम, तो मैं कुछ बोला तो नहीं, लेकिन गुस्सा आया कि क्यों बोल रहे हैं। तो फिर बाद में ना ऐसे मतलब ऐसे जैसे हम लोग सोचते हैं इस बारे में क्या हुआ कहाँ गलती है, तो फिर मैं सोचने लगी कि देखो भगवान खुद तो आएंगे नहीं मुझे बोलने, किसी बात के थ्रू ही तो बोलेंगे। तो इन्होंने जब मुझे बोला ना, तो मुझे उसमें ना सुधार करना चाहिए। तो मैं इस तरह उस बात को भगवान, ये तो आप वही मैं कह रहा हूँ, अच्छा नहीं दूसरे एकदम छोड़, मैं नहीं आ रही कल से राजभोग, जनरली होता मैं नहीं है मेरा, ये तो और दिमाग में परेशानी खड़ी हो गई। कभी कभी ऐसा लगता है सेवा क्या ले लिया, हम आफत मुँह हम ऐसे आते हैं डिवोटी से कभी कभी कि ये तो अच्छा मैं, मतलब कई बार आप लीडरशिप रोल में होते हो, बहुत सारी इश्यूज आते हैं, इतने सारे इश्यूज आते हैं, आप भी क्लासेस लेते हो, मतलब क्योंकि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, मतलब इट बिकम्स रियली प्यूरिफाइंग, कृष्णा शो दैट यू आर नॉट द कंट्रोलर, यू रिमेन हम्बल, यू रिमेन सर्वेंट, है ना। उनके घर के सामने एक प्रोग्राम था, सारे मेरे स्टूडेंट के समाज में बच्चों को देख रहे हैं, भाग रहे हैं, और लास्ट में क्या हुआ, किसी और क्लास की हमारे साथ सेवा की, तो उन्होंने उनको प्लेट ही नहीं दी प्रसाद अपनी, क्योंकि पहले में जो भाग के टाइम नहीं लगा कि चेंज करके आ जाते, उन्होंने सब भाग के उनकी प्लेट ही छीन ली। उन्हें प्रभु जी वो इतना रोए, इतना गुस्सा आया कि पूरा दिन हो गया कि घर के सामने प्रोग्राम था, सब कुछ चले थे, पूरा दिन हो गया मुझे भागते भागते करते करते, और लास्ट में मतलब मेरे प्रसाद की प्लेट ही छीन ली। मतलब बहुत समझाया हमें। तो इसलिए ये जो एक्सपीरियंस जो लर्निंग होती है ना, कभी कभी बहुत हमारे डीप रियलाइजेशन बन जाती है, एंड इट इज़ रियली हेल्प अस, है ना, कि हाउ टू गो अबव द मोटिव्स, एंड कि वो करके ही कई बारी चीज़ें समझ आती है ना। जैसे मैं मेरे महाराज से पूछा था, महाराज की कभी कभी बहुत रिकग्निशन की बहुत इच्छा होती है, हम ब्रह्मचारी सारे लोग बैठे थे, तो महाराज ने एक ही आंसर दिया से, क्या बोला महाराज ने, सेवा करते रहो, अपने आप सब इच्छा चली जाएंगी सारी, वो इच्छा ही खत्म हो जाएगी कि तुम्हें रिकग्निशन चाहिए, है ना, कीप सर्विंग, क्योंकि वो सेवा करके ही शुद्धिकरण धीरे हुए जो स्वयं में स्फूर्ति था। कृष्णा गिव दैट रियलाइजेशन कि आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई ओनली वांट कृष्णास प्लेजर, ये करके आता है, गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसलिए ये एक्सपीरियंस इज ए लर्निंग। और भी एक जो बहुत अच्छा तरीका है प्रेयर्स, है ना, विच रियली प्यूरिफाई, जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी अपने मोटिव्स को प्यूरिफाई करने के लिए, प्रेयर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं अपने मोटिव्स जो सही तरीके के जो मोटिव्स हैं उसको बनाए रखूं, है ना। तो ये बहुत अच्छा है कि इसके अंदर पॉइंट था जो है। तो नाउ विल टेक अ ब्रेक एंड देन उसके बाद श्लोक का टेस्ट, तो आप लोग जब जूस वूस पी लीजिए, है ना। और ये श्लोक बस मैं एक लास्ट श्लोक पढ़ के इसको खत्म कर देता हूँ, हैं आप लिख लीजिए, और फिर मैं डिस्कशन का टाइम नहीं है मेरे पास, काफ़ी टाइम हो गया। एक लास्ट ये बस इसको चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य नहीं है, इसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा जीव होगा जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि ना रखता हो। भला कौन ऐसा है जो श्री भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैत्रेय मुनि एक तरह से ये बता रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी कथाओं को सुनना नहीं चाहेगा, जो कि क्या है, कथा सुधायाम, कथा सुधायाम कि अमृत के समान ये कथाएं हैं। ही इज रियली, वो मनुष्य है ही नहीं जो ये ना सुनना चाहे, है ना। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी पर्पण में कह रहे हैं, भगवान के कार्यों की कथा अमृत के सता प्रवाह के तुल्य है। ऐसे अमृत को पीने से वही नकार सकता है जो मनुष्य नहीं है। हर मनुष्य के लिए भगवत भक्ति जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है, और ऐसी भक्ति में सेवा श्री भगवान के दिव्य कार्यों को श्रवण करने से शुरू होती है। केवल कोई पशु या ऐसा मनुष्य जो आचरण में पशु प्राय है, श्री भगवान का संदेश सुनने में रुचि लेने से इनकार करेगा। कौन होगा वो? पशु के समान है। संसार में कथाओं तथा इतिहासों के अनेक ग्रंथ हैं, किंतु श्री भगवान की कथाओं के इतिहासों या कथाओं को छोड़कर उनमें से कोई भी भवताप के भार को कम करने में समर्थ नहीं है। अतएव जो व्यक्ति भौतिक जीवन का निराकरण करना चाहता है, उसे भगवान के दिव्य कार्यों के विषय में
कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए, अन्यथा उस मनुष्य की तुलना मनुष्यतर प्राणियों से की जानी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत वराह भगवान का प्राकट्य नामक 13वें अध्याय के भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुए। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। तो हम अब प्रयास करेंगे एक एक क्लास के अंदर एक एक चैप्टर कवर करेंगे। इसमें इस के अंदर 7 चैप्टर्स हैं यूनिट के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 14वां चैप्टर, उसके नेक्स्ट क्लास में 15वां, फिर नेक्स्ट में 16वां और उसके नेक्स्ट में तीनों चैप्टर 17, 18, 19 तीनों एक ही क्लास में हो जाएंगे। उसमें खाली फाइटिंग है, ज़्यादा उसमें वो है नहीं, तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो आप लोग श्लोका टेस्ट के लिए 10 मिनट का ब्रेक है, यू कैन टेक जूस और फिर उसके बाद आप लोग